दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने देखना शुरू कर दिया है बिग इंडिया वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं रवि। इस वक्त हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के एक मशहूर शिक्षक ए के सिंह हैं, जो बिहार की राजनीति में पौनी नज़र बनाए रखते हैं और तमाम चीज़ों पे उनका जो एक नज़रिया है वो बेहद सकारात्मक रहता है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल कुमार सिंह हैं, जिनसे बात करेंगे कि बिहार राजनीति को लेके क्या कुछ सियासी भूचाल मची हुई है और क्या बिहार की जनता इस बार सत्ता परिवर्तन करेगी। इन तमाम चीज़ों पे विस्तृत रूप से जानकारी मौजूद करेंगे। उससे पहले सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत है बिग इंडिया न्यूज़ चैनल में, और हम लोग जानना चाहते हैं आपके बिहार की राजनीति के विषय में। सबसे पहले बहुत स्वागत है आप। थैंक यू रवि जी। बिग इंडिया बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बिहार के राजनीति को निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन कराने के लिए प्रेरित कर रहा है और इसी के एनालिसिस के लिए मैं और रवि जी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। रवि जी कुछ बिहार की राजनीति के संबंध में प्रश्न करेंगे, उसी का सही जवाब तलाशने की हम लोग कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सर। सीधी तौर पे राजनीतिक रूप से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये जो हमारा स्पेशल कार्यक्रम है ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में ये कार्यक्रम है, क्योंकि बिहार की जनता इस बार अपने राजनेताओं को कैसे देखती है इन तमाम चीज़ों पे हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए सर कि बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। क्या नीतीश कुमार के कार्यकाल को आप किस प्रकार देखते हैं, कैसे देखते हैं, इसके विषय में बताइए। देखिए, 2005 से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनके किए गए 20 साल के कार्यकाल को हम कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक रूप से देख सकते हैं। सबसे पहला तो है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व साफ सुथरा है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार के आरोप उन पर नहीं है। दूसरा, जो पहले जब बिहार के निवासी बाहर जाते थे तो अपने को बिहारी कहने में शर्म महसूस करते थे। नीतीश जी ने 20 साल के कार्यकाल में बिहारियों को इसके दायरे से बाहर निकाल दिया और अपने को अब बिहार के लोग बाहर बिहारी कहने में गर्व महसूस करते हैं। इसके अलावा कृषि रोड मैप 1, 2, 3, 4, 1 जिला 1 प्रोडक्ट, जैविक कॉरिडोर इत्यादि के द्वारा कृषि की उन्नति करने की कोशिश की है। परंतु उसके साथ साथ जो कृषि की मूलभूत समस्याएं हैं, जो जोतों का आकार छोटा होना, बाढ़, सिंचाई और वित्तीय संबंधी समस्या है, उससे किसानों को निजात नहीं दिला पाए हैं। इसके अलावा आर्थिक उन्नति के प्रयास किए हैं, सामाजिक समन्वय के संबंध में बेहतर कार्य किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बड़े अच्छा किए हैं। परंतु कुछ नकारात्मक पहलू भी है। उनका सबसे नकारात्मक पहलू यह है कि वो उनका कुर्सी प्रेम है, वो हमेशा कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। अब सर बीच में हम रोकना चाहेंगे कि आपने बिहार की तमाम समस्याओं पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है, लेकिन बिहार आज भी सर बाढ़ जैसी समस्याओं से बहुत ग्रसित है। अन्य मुख्यमंत्री जी विशेष पैकेज भी लगातार जारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, बिहार को बाढ़ से निजात मिल सकती है? बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए कोसी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है। जब तक वहाँ पर एक सफल नदी जोड़ो परियोजना, बेहतर नदियों का निर्माण, जहाँ पर बाढ़ की समस्या उस जल को सूखे वाले क्षेत्रों में ले जाना के प्रयास नहीं किए जाएंगे, तब तक इस समस्या से निजात पाना असंभव है। थोड़ा बहुत प्रयास नीतीश सरकार द्वारा किया गया है, लेकिन इतने प्रयासों से एक सार्थक दृष्टिकोण किसानों को नहीं मिलेगा। इसके लिए बेहतर योजनाएं बना करके बेहतर प्रयास की ज़रूरत है और जिससे एक सार्थक दिशा मिल सके। क्या सर इस बार बिहार विधानसभा जो है वो चरम सीमा पे है, लगातार चुनाव की जो बिगुल है वो बज चुकी है। बिहार के लोग का मूड क्या है? क्या बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिहार में नीतीश सरकार का 20 साल का कार्यकाल रहा है और नीतीश जी का उम्र भी हो चुका है। वह एक ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत स्थापित हो चुके हैं। इसी वजह से हर हाल में इस बार बिहार की सत्ता परिवर्तन होना अनिवार्य है और जनता भी मूड बना चुकी है। चाहे एनडीए की सरकार बने, चाहे इंडिया की सरकार बने, चाहे प्रशांत जी का सरकार बने, सरकार जिसका बने, लेकिन एक नई सोच, नई दिशा और 21वीं सदी के भारत और विश्व के साथ उसे जोड़कर हम बिहार के विकास के लिए विजन तैयार करेंगे, तभी बिहार का विकास हो सकेगा। और इसके लिए नवयुवक वर्ग को आगे आना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए यह प्रयास सार्थक रहेगा कि सरकार में परिवर्तन हो। सर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो लगातार सक्रिय हैं और सब लोग अपने अपने दावे को लेकर, अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर मार्केट में हैं। क्या लग रहा है सर इस बार बिहार की राजनीतिक मुद्दे चुनावी पार्टियों के लिए क्या कुछ होनी चाहिए? देखिए, बिहार के राजनीतिक मुद्दे को हम यदि छोटी राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो बिहार का भला नहीं हो सकता।
सस्ते लोकप्रियता के द्वारा बिहार की जनता को ठगने की कोशिश करेंगे, जाति भेद के बीच स्थापित करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट बिहार की जनता से यही है कि उस व्यक्ति को आप वोट कभी भी न दें। हाँ, बिहार के लिए जिस पार्टी के लिए एक विजन हो, बिहार का विकास कैसे किया जा सकता है, बेरोजगारी, शिक्षा पलायन को कैसे रोका जा सकता है, अपराध मुक्त कैसे बिहार का निर्माण किया जा सकता है, प्रशासन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, शिक्षा को कैसे नेशनल लेवल पर स्थापित करने की कोशिश की जा सकती है, जिसके मैनिफेस्टो में ये सारी बातें हो, उसके तरफ आकृष्ट होकर के उन्हें चुनाव में जिताने की कोशिश करें। क्योंकि मैजनी ने कहा था कि युवा शक्ति के पास असीम क्षमता होती है कार्य करने की, यदि सत्ता उनके हाथों में सौंप दी जाए तो वह बड़े ही बेहतर कार्य करेंगे। और इसीलिए यदि कोई युवा शक्ति को आप सत्ता देने की कोशिश करते हैं तो वह नए नए रिसर्च, नए नए व्यवस्थाओं के तहत 21वीं सदी के भारत और विश्व की व्यवस्था डिजिटल इंडिया के तहत बिहार को स्थापित करके आपके विकास को बेहतर करने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन तमाम छोटी बड़ी चीज़ों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराते रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विश्राम।